सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं CISF ASI LDC जो एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस क्या होगा उस तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पेपर है वो पेपर में कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चंस हैं, वॉटेवर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पेपर है मोटा मोटा क्या है। आपका पेपर है वो 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पूछी जाएगी, ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर हो गया आपका ड्यूटी संबंधी, मतलब प्रोफेशनल जो स्किल है उस संबंधी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें टोटल जो अंक होंगे आपके 150 फर्स्ट वाले के, 150 सेकंड वाले के। बात करते हैं इनमें टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो अभी क्वेश्चंस देख ले, 75 है। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो ये लिखा, देखिए जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, ये, और दूसरा कौन सा, प्रोफेशनल स्किल। तो टोटल नंबर कितने हैं आपका? टोटल जो पेपर होगा 300 अंकों का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीधा देखिए 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे हैं और पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो पार्ट ए है उसकी बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए के अंदर कुछ नहीं है, तर्क शक्ति और मानसिक क्षमता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे। और दूसरा है सामान्य विज्ञान, मतलब जो जनरल साइंस है उसके बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी है, मतलब आपका कर्ण जी के है। और सामान्य जागरूकता, मतलब भारतीय जो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में पूछा जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कितने में होंगी? टोटल अंक इनके 150 होंगे और 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो ये हो गया, जो आपका पार्ट फर्स्ट है ना, वो हो गया। ठीक है, अब देखिए जो पेपर फर्स्ट का पेपर, देखिए ये इसमें जो इतना सा समझाया ना मैंने आपका, जो आपका पेपर है फर्स्ट पेपर है उसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। तो पेपर फर्स्ट है उसका ये ए पार्ट बताया। बी पार्ट कौन सा है? बी पार्ट ये नीचे रहा, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। दो पेपर फर्स्ट में जो बी पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका प्रोफेशनल स्किल का। किसका रहेगा? प्रोफेशनल स्किल का रहेगा। ये देखिए इसमें क्या आएगा। देखिए आप जो ड्यूटी करते हो उस संबंधी क्वेश्चन आएंगे। औद्योगिक सुरक्षा हो गई, सुरक्षा के साथ में जो अपना अग्नि दस्ता है ना, मतलब फायर वाले हैं, वो उसके संबंध में क्वेश्चन। आपदा संबंधी मतलब NDRF संबंधी, एयरपोर्ट संबंधी हो गए। आपका अपराध संबंधी मतलब CIW संबंधी क्वेश्चन हो गए। आपकी पेरीमीटर सिक्योरिटी हो गई, जहाँ जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, जैसे मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, बंदरगाह हैं, अपने जेल हैं, तो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो वहाँ के संबंध में जो ये क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। आगे अगर हम देखें हैं तो इसमें तकनीकी जो अपने उपकरण है जो हम काम में लेते हैं, जैसे अपना HSMD हो गया, DFMD होगा, XBIS हो गया, तो उस संबंधी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। आपका इसमें देखिए बम खोज और निपटारण, मतलब आपका जो BDS टीम है, VIP सुरक्षा है, अपनी जो आंतरिक सुरक्षा, जैसे हम ड्यूटी करते हैं और साथ में TD ड्यूटी करते हैं, उसके संबंध में ड्रोन की तकनीकी हो गई। ठीक है ना, और साथ में CI सब जो कंसल्टेंसी फर्म चलाती है, जो निजी क्षेत्र हैं जिनको सुरक्षा प्रदान कर मतलब सलाह देती है, तो उसके संबंध में नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो ये कंसल्टेंसी है, ये जो 2009 का अमेंडमेंट हुआ ना, उसके अनुसार ये जो सेवा है CI सब प्रदान कर रही है, वो आगे हम कोर्स में पढ़ेंगे। इसके साथ में जो अधिनियम, जो सुरक्षा संबंधी जो ओल्ड रूल्स थे वो चेंज हुए हैं, उनके स्थान पर जो नए रूल आए हैं उनके संबंध में, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा और न्याय संहिता और साक्ष्य जो अधिनियम है, इनके बारे में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्रम कानून है, अपराध संबंधी निवारण अधिनियम है, मानव अधिकार कानून है, इनके संबंध में पूछे जाएंगे। साथ में जो अपनी जो कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर स्किल्स है, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो नया जो फीचर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बड़ी ही गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। सेवा नियम, मानव संसाधन संबंधी मामले, CCA रूल है, CISF अधिनियम और नियम है, CISF संबंधी HR कार्य है। और हम सबसे पहले अपने इस कोर्स के अंदर जो CISF अधिनियम और नियम है, इसके संबंध में ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका ये तो मैंने बता दिया, पेपर फर्स्ट में आपके 2 पार्ट हैं। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में आपके 2 पार्ट हैं। तो ये तो फर्स्ट में तो आपका ये पार्ट हो गया, इधर जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और जो सेकंड पार्ट है आपका जो प्रोफेशनल जो स्किल है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है सारा का सारा, ये हो गया। ये आपका पेपर जो फर्स्ट उसमें 2 पार्ट आए थे। इसके बाद में जो आपका जो सेकंड है वो है राइटिंग संबंधी। ठीक है, तो इसमें देखिए निबंध है, मतलब ऐसे राइटिंग है, प्रिसाइज है और कॉम्प्रीहेंशन है।
ऐसे तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रीसाइज मतलब छोटा करना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब बड़ा चढ़ा के जो भी है उसका बिल्कुल से जो गहन अर्थ है वो खोज के निकालना, थोड़ा बड़े स्वरूप में लिखना, ये है। तो ये भी हो जाएगा, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बड़े नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जो आप जानते हो कि जैसे पेपर क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में आपका क्या होगा, आपका होना है फिजिकल। तो फिजिकल के अंदर आपकी 100 मीटर की रनिंग है, 800 मीटर का भी आपका एक 100 मीटर का स्प्रिंट हो गया, और 800 मीटर की एक जो लॉन्ग रनिंग है वो होगी। इसके अंदर आपका लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंकना, फिर वही आपका PST ST जो वही है आपका जो हाइट होगी, हाइट वेट, और आपका चेस्ट हो गया, और आपका मेडिकल हो गया। उसके बाद में छट जाएगा आपका मेरिट लिस्ट, और उसमें जैसे नाम आए तो आप बांटना लड्डू, बड़ी खुशी मनाना, ठीक है। और इसमें सहयोग करूँगा मैं आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना जो ये जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा सिलेबस है। और एक बात और बता दूँ, हम जो टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, जैसा आप क्या करते हो, इसमें जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो हम सेम उसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक वाइज उसी प्रकार से हम इनका स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस है, इसी के लिए वीडियो था। तो वीडियो को प्यार दीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। आप मैं जो बताऊँ वो पढ़ते जाना और प्रैक्टिस करते रहना। जय हिंद, जय भारत।